हेलो स्टूडेंट्स। अपने जो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि जो अपना बीएफआर थर्ड में पेपर सेकंड है उसकी फर्स्ट सेक्शन हमने पढ़ा, उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। तो अभी उसका कुछ बाकी है, सेक्शंस बाकी है, कुछ टॉपिक्स बाकी है, तो हम उनको आपको क्लियर से समझाएंगे। तो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने विपणन और बीमा तक पढ़ लिया था। पशु संपदा और पशुपालन का महत्व हमने पढ़ा था। इसमें जो लास्ट में दो टॉपिक हमारे बच गए थे वो था डेयरी विकास प्रोग्राम। डेयरी विकास प्रोग्राम के तहत जो दुग्ध उत्पाद है या दूध से बनने वाले जो भी उत्पाद है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके लिए सरकार ने दूध उत्पादन के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने चलाई है, कौन से संगठन बनाए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में अकाल और सूखा की जो समस्या है ये बहुत समय से ही रही है, और इनके क्या कारण है, अकाल पड़ने के, सूखा पड़ने के, इनको हम निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, जनता को किस प्रकार ये मदद कर सकती है, इस टॉपिक में इसके बारे में कवर किया गया है। अगला जो सेक्शन बी है विद्यार्थियों, उसमें राज्य में आधारभूत ढांचा है। मैंने पहले बताया कि आधारभूत ढांचा में सिंचाई है, ऊर्जा है, परिवहन है, ये सब चीज़ें कवर होती है। राज्य का औद्योगिक विकास किस प्रकार से हुआ है देश के आज़ाद होने के बाद में। कृषि और खनिज आधारित जो उद्योग है उनमें किस प्रकार की प्रगति देखने को मिली है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों की क्या स्थिति है, इनमें क्या समस्याएं हैं और सुधार की क्या गुंजाइश हम सरकार से अपेक्षा रख सकते हैं, यह इस टॉपिक में कवर होती है। इसके अलावा निर्यात आधारित इकाइयाँ, वर्तमान में विद्यार्थियों जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसका काफ़ी महत्व है किसी देश की इकॉनमी को मजबूत करने में। तो इस पर विशेष फोकस किया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं राजस्थान में जिनका हम निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्न कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट की क्या क्या संभावनाएं हैं। राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट का हब है। हमारे यहाँ पर इतने विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प तैयार किए जाते हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे इनकी मार्केटिंग की समस्या है। हम इनको विपणन नहीं कर पाते, इनके लिए बाजार नहीं ढूंढ पाते। तो इसके के लिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान में मेजर हैंडीक्राफ्ट्स कौन से हैं, उनको किन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, क्या हम सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा विकास और वृद्धि केंद्र, विद्यार्थियों किसी भी जो क्षेत्र होता है, कोई भी विभाग होता है, वो समान रूप से संसाधन युक्त नहीं होता। कहीं पर संसाधनों की कमी रहती है, कहीं पर पानी पाया जाता है, कहीं भूमि की समस्या रहती है, कहीं और कोई समस्या रहती है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इलाके होते हैं किसी भी प्रदेश में जहाँ पर विकास या वृद्धि की गुंजाइश रहती है, जहाँ पर आपको अच्छी ज़मीन मिल जाएगी, अच्छा पानी मिल जाएगा, सस्ता श्रम भी मिल जाएगा और प्राकृतिक जो संसाधन है वो भी मिल जाएंगे। तो ऐसे जो इलाके हैं किसी प्रदेश में उनको ग्रोथ सेंटर कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि जो अपने आसपास है जयपुर में अगर आप एंट्री करते हो तो रिको एरिया आता है। तो जो रिको एरिया है ये भी एक प्रकार से हमारे सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में से एक है कि हम किस प्रकार हमारे प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। राजस्थान में उद्यमों की क्या स्थिति है। राजस्थान के बहुत सारे जो उद्यमी हैं उन्होंने बाहर जाकर खूब नाम कमाया है। आपने देखा होगा शेखावाटी के बहुत सारे जो उद्यमी हैं जिनमें बजाज आते हैं, मित्तल घराना आता है जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर अपना खूब व्यवसाय फैलाया। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि जो उद्यमी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, बड़ा बिजनेस यहाँ पर स्थापना करना चाहे, तो उसके लिए कुछ आधारभूत समस्याएं हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी क्या क्या गुंजाइश है और क्या क्या लोग प्रयास कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिकाएं, सरकार प्रयास कर रही है क्योंकि जैसे जैसे किसी इकॉनमी का विकास होता है तो वो कृषि क्षेत्र से उद्योग क्षेत्र की ओर ट्रांसफॉर्म होती है, उसका रूपांतरण होता है।
तो उद्योगों के लिए क्योंकि कृषि पर बहुत ज़्यादा भार है हमारी इकॉनमी में, कृषि में लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, काम जितनी ज़रूरत है आवश्यकता से अधिक खेती में लगे हुए हैं, तो उन लोगों को, उन कामगारों को जो इस पर डिपेंड है, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें या तो उद्योग क्षेत्र की तरफ जाना होगा या सेवा क्षेत्र की तरफ जाना होगा। तो उद्योगों का विकास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक प्रकार से जो कृषि पर भार पड़ रहा है उसको कम करने में मदद प्रदान करता है। तो हमारे यहाँ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं सरकार द्वारा स्थापित जो इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं? इनमें रिको एक बहुत फेमस है जिसको पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, जगह जगह उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा RFC है और राजसीको है, ये थोड़े छोटे लेवल के या लघु या मझोले उद्योग हैं, उनकी मदद करते हैं। औद्योगिक वित्त, जिस प्रकार से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, उद्योग स्टार्ट करना चाहे, उत्पादन की फैक्ट्री लगाना चाहे विद्यार्थियों, तो ऐसा नहीं है कि वो घर में उसके पास पैसे रखे हुए हैं उसको लगा दें, तो उसको कहीं से वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है, पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे राज्य में क्या व्यवस्था है, क्या सेटअप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेवा क्षेत्र है विद्यार्थियों, आपने क्लास 10 से ही पढ़ा होगा कि कोई भी इकॉनमी 3 सेक्टर में बटी होती है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य में क्या हालात हैं प्रदेश के, पर्यटन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है सर्विस सेक्टर में, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजस्थान में पर्यटन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। यहाँ पर हमारे सांस्कृतिक से लेकर भौगोलिक से लेकर तरह तरह के हमारे यहाँ पर पर्यटन की गुंजाइश है विद्यार्थियों। इसलिए ये जो सेक्शन B है काफ़ी इम्पोर्टेंट है।